हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल द अलर्ट स्टडी पर। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली, क्योंकि आज की क्लास में हम जो राजस्थान की हिस्ट्री है उसमें मेवाड़ जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड शानदार शानदार क्वेश्चन है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, मेवाड़ हिस्ट्री से कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इतना अगर विश्वास करते हो तो ये 3 मिनट की वीडियो, 3-4 मिनट की, तो वीडियो देख लो बस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन वो देखने वाले हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन वो देखते हैं। मेवाड़ मुगल संधि 1615 में किन किन के मध्य में हुई थी। तो ठीक है, इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। मेवाड़ हिस्ट्री से अगर कुछ क्वेश्चन भी आएगा तो मेवाड़ मुगल संधि 1615 में किन किन मध्य हुई थी, तो याद रखना। अकबर और प्रताप, अकबर और उदय सिंह, जहांगीर और अमर सिंह, और औरंगजेब और अजीत सिंह। तो मेवाड़ मुगल संधि 1615 में हुई थी। कब? 6 फरवरी 1615 में हुई थी। वो किसके मध्य हुई थी? जहांगीर और अमर सिंह के मध्य। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक सेकंड, हाँ ठीक है। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने हेतु प्रथम संदेश वाहक के रूप में किसने भेजा था, किसे भेजा था? तो याद रखना, अकबर ने 4 संदेश वाहक भेजे थे महाराणा प्रताप को समझाने हेतु। तो प्रथम संदेश वाहक था वो कौन भेजा था? जलाल का। ठीक है, फर्स्ट पे जलाल खान हो गया। सेकंड पे कौन भेजा था? सर मान सिंह भेजा था। ठीक है, और तीसरे नंबर पर कौन भेजा था? सर उसका मान सिंह के पिताजी कौन? भगवंत दास भेजे थे। चौथे में बात करूँ तो कौन भेजे थे? सर टोडरमल भेजे थे, वित्त मंत्री थे किसके? अकबर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? तो मेवाड़ का ऐसा कौन सा महाराणा था जिसने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव थे जो कि अनुदान में दिए थे? तो कौन था? संग्राम सिंह था, जगत सिंह द्वितीय था, फतेह सिंह था, या फिर अमर सिंह द्वितीय था? कौन था? तो जगत सिंह द्वितीय था, जिसने अजमेर दरगाह में क्या 4 गांव थे जो कि अनुदान में दिए थे। अगला क्वेश्चन। मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्ना दाई ने अपने बेटे की जान देकर बचाया था? तो यदि ये बोल दो कि पन्ना दाई ने अपने बेटे की बलि दे दी थी और उस शासक को बचाया था, उस छोटे बच्चे को बचाया था। ठीक है, तो कौन था वो? विक्रमादित्य, उदय सिंह, जगत सिंह, महाराणा मोकल। तो कौन था? उदय सिंह था। ठीक है, उदय सिंह को बचाया था क्योंकि उसको मारने के लिए किसने, मतलब किस कौन मारा था? बनवीर मार रहा था। ठीक है, जब हम मेवाड़ हिस्ट्री वो पढ़ेंगे तो बनवीर था जो कि विक्रमादित्य को तो मार दिया था उसने, और उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन उदय सिंह को तो बचा लिया पन्नादार ने। ठीक है, अपने बेटे की बलि दे करके। अगला क्वेश्चन। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा की तरफ से कौन नहीं लड़ रहा था? तो खानवा के युद्ध में, जब खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा ने बहुत सारे यानी कि राजस्थान के सभी इनके राजाओं को यानी कि लिस्ट भेजी थी, यानी कि सभी राजाओं को पत्र भेजा था कि बाबर से युद्ध है तो आप आ जाओ। तो कौन कौन सा राजा तो आ गया था और कौन कौन सा राजा तो इसमें नहीं आया? तो कौन सा? सूर्यमल, रायमल, पृथ्वीराज, कल्याणमल। तो सूर्यमल था वो नहीं आया था, बाकी सभी आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध क्या दिया था? शासक मतलब कि आश्रय दिया था, रहने का ठिकाना दिया था। ठीक है, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह या अभय सिंह। कौन था? अजीत सिंह था जो कि मारवाड़ का शासक था, जिसे मुगलों के विरुद्ध क्या दिया था? आश्रय दिया था महाराणा राज सिंह ने। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने कौन से युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो कौन से युद्ध को कहा है सर मेवाड़ का मैराथन? दिवेरी के युद्ध को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और थर्मोपल्ली किसे कहा है? हल्दीघाटी युद्ध को। ठीक है, अगला देखते हैं। राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से कर्मावती के जौहर का पता चलता है? तो राजस्थान में जो कर्मावती ने जौहर किया था वो 1368 में किया था शायद, है ना? 1368 में किया था। ठीक है, तो मेरे कन्फर्म ध्यान है, 1368 में किया था। उस टाइम में उस सन को लिखो, लेकिन कर्मावती ने किया था, ये कन्फर्म है। तो उस टाइम जौहर था वो जो पता चलता है किस ताम्रपत्र से हमें पता लगता है? तो कौन से? पूर्व ताम्रपत्र से पता लगता है कि कब हुआ था, और यानी कि जौहर किया था या नहीं किया था, पूर्व ताम्रपत्र से पता चलता है। हाँ, मैं याद कर, मेरे याद आ गया था कि सर ये 1300 में चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ था। सॉरी, तीसरा शाखा नहीं हुआ था, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ था जब 1335 में हुआ था, जब यानी कि गुजरात का शासक कौन था? बहादुर शाह था, जो कि क्या बार बार क्या कर रहा था? अटैक कर रहा था मेवाड़ पे। तो उस टाइम मेवाड़ का राजा कौन था? राजा तो था नहीं, विक्रमादित्य छोटे थे। तो विक्रमादित्य की जो संरक्षिका थी कौन? कर्मावती उसकी माता जी थी, वही थी जो कि राज्य को संभाल रही थी। ठीक है, तो 1335 में था जो कि क्या चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हो गया था कर्मावती के शासनकाल में। ठीक है, अगला देखते हैं। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पथ कहा? तो राजस्थान के कौन से शासक ऐसे हुए थे जिन्होंने हिंदू पथ कहा है? ठीक है, तो कुंभा को, राणा सांगा को, उदय सिंह को, फिर राज सिंह को। तो हिंदू पथ किसे कहा था जिसको आपको पता होगा? राणा सांगा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों का विरोध कहाँ से किया था? तो हल्दीघाटी युद्ध हो गया था 1576 में। ठीक है, उसके बाद महाराणा प्रताप कहाँ पर मुगलों के विरुद्ध क्या कर रहे थे? प्रतिरोध कर रहे थे। कहाँ से कर रहे थे विरोध?
कुंभलगढ़ से, देवगढ़ से, चावंड से, फिर गोगुंदा से। कहाँ थे? चावंड से थे, जो कि महाराणा प्रताप क्या करते थे? विरोध कर रहे थे बार बार। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ महाराणा राज सिंह के द्वारा निम्न में से किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब नाराज हो गया? तो कौन सा ऐसी राजकुमारी थी जिससे औरंगजेब भी शादी करना चाहता था, लेकिन बाद में वो किस राज यानी कि हमारे यानी कि महाराणा राज सिंह से शादी करनी पड़ से कर लेती है? वो राजकुमारी कौन थी? तो कौन थी राजकुमारी? वो चारुमती। ठीक है, चारुमती राजकुमारी थी, जो कि यानी कि जैसे औरंगजेब था, जो कि शासन यानी कि वो करना चाहता था, शादी करना चाहता था, लेकिन वो औरंगजेब से शादी नहीं करना चाहती थी। तो इस वजह से राज सिंह ने शादी थी उससे कर ली थी। अगला देखते हैं, मेवाड़ की किस राजकुमारी को अमीर खां पिंडारी के कहने पर वो जहर दे दिया था? मेवाड़ की कौन सी राजकुमारी ऐसी थी जिसे अमीर खां पिंडारी के कहने पर क्या देते थे? जहर दे दिया था? प्रेमल दे, सहल कंवर, कृष्ण कुमारी और चांद कंवर। कृष्ण कुमारी को दे दिया था, क्योंकि कृष्ण कुमारी की वजह से दो यानी कि रियासतों के बीच में झगड़ा हो रहा था। ठीक है, कौन कौन सी रियासतों के बीच में सर? एक तो मारवाड़ रियासत के बीच में, और दूसरा किसके बीच में सर? दूसरा हमारे जयपुर आमेर आमेर रियासत के बीच में। ठीक है, ये बड़ी थोड़ी लंबी कहानी है, इसको बाद में बता देंगे। ठीक है, तो याद रखना कि अमीर खां भंडारी के कहने पर किस राजकुमारी को जहर दे दिया गया था? तो याद रखना, कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ को विजय करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम रखा? तो 1303 में जब चित्तौड़गढ़ को जीत लिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उसका नाम था वो क्या रख दिया था? नसीराबाद, मोमिनाबाद, होगिंगाबाद, होंगे नहीं होशिंगाबाद कर लेना, ठीक, होशिंगाबाद और खिजराबाद। तो क्या नाम रख दिया था? खिजराबाद था रख दिया रहा। वो खिजराबाद में नाम रखा था, इसका अगर साक्ष्य कहाँ मिलता है तो याद रखना, 1325 ईस्वी में एक दरगाह, कौन सी? धाई भी पीर की दरगाह। कौन सी? धाई भी पीर की दरगाह है, जिसमें हमें ये मिलता है कि चित्तौड़गढ़ का नाम है जो कि खिजराबाद रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने विजय काट केतु की उपाधि धारण की? तो निम्न में से कौन सा शासक ऐसा था जिसने विजय काट केतु की उपाधि थी जो कि धारण की थी? महाराणा जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, फिर महाराणा राज सिंह। तो याद रखना, विजय काट केतु की जो उपाधि थी वो किसको दी गई थी? महाराणा राज सिंह को। और एक और उपाधि दी गई थी महाराणा राज सिंह को, कौन सी? हाइड्रो हाइड्रोलोरिक हाइड्रोक्लोरिक रूरल। क्या? हाइड्रोक्लोरिक रूरल, यानी कि इसने पानी की व्यवस्था में बहुत सारे यानी कि तालाब बनवाए। इसकी माता जी के नाम पर एक तालाब बनवा गया, इसकी पत्नी ने क्या एक बावड़ी बनवाई थी। ठीक है, तो ऐसा करके, और खुद ने इस राज सिंह ने क्या बनवाया? राजसमंद झील बनवाई थी। तो इसलिए इसे हाइड्रोक्लोरिक रूरल भी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? महाराणा राज सिंह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, संगीत ज्ञान के कारण महाराणा कुंभा को उपाधि दी गई। तो संगीत ज्ञान के कारण महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि थी जो कि दी गई थी? संगीत राज की, संगीत गुरु की, अभिनव भट्टाचार्य की और कविराज की। तो याद रखना, संगीत ज्ञान के कारण महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि थी जो कि दी गई थी? अभिनव भट्टाचार्य की। और इस बात को करते हैं तो संगीत, तो याद रखना, महाराणा कुंभा की चार चार पांच पुस्तकें थी वो, यानी कि बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। कौन कौन थी? संगीत राज हो गई, कौन सी पुस्तक? संगीत राज हो गई, और एक थी कामराज रति सार थी। ठीक है, संगीत मीमांसा हो गई। ठीक है, संगीत मीमांसा संगीत दीपिका हो गई, संगीत मीमांसा के बाद और क्या होता है? सुधा प्रबंध हो गई, संगीत सुधा हो गई। तो याद रखना, उसके कामराज रीतिहार जो पुस्तक थी उसके कितने भाग थे? 7 भाग थे। और संगीत राज के कितने भाग थे? 5 भाग थे। ठीक है, जैसे और इन वीडियो के बारे में मतलब इन क्लासों के बारे में और हम अगली क्लास में डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे इन क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, तो कैसी रही क्लास कमेंट करके बताना। जो भी चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।